हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू यूज़ कॉइनबेस क्रिप्टो वॉलेट। आज की वीडियो उन नए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो क्रिप्टो में भी नहीं हैं और कॉइनबेस क्रिप्टो वॉलेट को यूज़ करना चाहते हैं और अपने क्रिप्टो एसेट्स को कॉइनबेस क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कॉइनबेस क्रिप्टो वॉलेट को सिक्योर कर सकते हैं, अपने एसेट्स को कैसे यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और अपने वॉलेट को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपने फ़ोन में कॉइनबेस क्रिप्टो वॉलेट को ओपन कर लेता हूं। जब वॉलेट ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले जो है हम अपने वॉलेट का जो बैकअप है उसे सिक्योर कर लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके पास वॉलेट का बैकअप ना हुआ और आपका वॉलेट डिलीट हो गया तो विदाउट बैकअप आप कभी भी वॉलेट को और फंड को रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो आपने सेटिंग में जाना है, मैनेज ऑल वॉलेट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू वॉलेट बटन पर आपने प्रेस करना है। इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 12 सीक्रेट फ्रेजेस आएंगे। आपने इसे किसी डायरी पर या किसी पेपर पर लाजमी लिखना है, क्योंकि विदाउट बैकअप आप कभी भी कॉइन बेस क्रिप्टो वर्ड को रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने बैकअप को सेव करना है। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर नेटवर्क में जाएंगे तो आपके सामने जो फेमस नेटवर्क हैं जैसे कि एथीरियम, आर्बिट्रम, बेस, बीएनबी चेन वगैरह आ जाएंगे। तो इसके साथ आप यहाँ पर टेस्ट नेट का ऑप्शन भी दिया गया है। टेस्ट नेट के को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई नया नेटवर्क ऐड करना है तो आपने प्लस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने नेटवर्क की डिटेल ऐड करनी है और ऐड नेटवर्क बटन पर क्लिक करेंगे तो जो नया नेटवर्क होगा वो आपके कॉइनबेस क्रिप्टो वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी में जाते हैं। यहाँ पर लॉक मेथड्स हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट है, पास कोड है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं इसे अनलॉक करने के लिए। इसके बाद ओपनिंग द ऐप है, आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद मेकिंग ए ट्रांजैक्शन है, इसे आपने इनेबल रखना है क्योंकि जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये बायोमेट्रिक या पास कोड मांगेगा। इसके बाद नीचे बायोमेट्रिक्स है, चेंज प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, इसे भी इनेबल करके यहाँ पर आप मोबाइल से बायोमेट्रिक इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोबारा से सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन है, जैसे कि डिस्प्ले में जाएंगे डार्क थीम, लाइट थीम या ऑटो पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे बैलेंस है, करेंसी है, आप यहाँ पर कोई भी लोकल करेंसी में यहाँ पर बैलेंस को देख सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी मोड को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जितना भी बैलेंस होगा वो आपके वॉलेट से हाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर $1 से छोटा बैलेंस हाइड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर टेस्ट नेट के टोकन्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे इनेबल करेंगे तो टेस्ट नेट के टोकन्स आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा दोबारा से हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर कनेक्ट टू कॉइन बेस का ऑप्शन है। अगर यहाँ से आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम कॉइन बेस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने वॉलेट को कॉइन बेस एक्सचेंज के साथ कनेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट कॉइन बेस एक्सचेंज से यहाँ पर आप जो एसेट्स हैं उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा से मैं यहाँ से सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम कुछ मज़ीद ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर बहुत से नोटिफिकेशंस हैं, कोई भी नोटिफिकेशन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे हेल्प का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पर आपको हर तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे, आप यहाँ से अपनी गाइड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉइन बेस टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट एस बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी इशू होगा वो आप यहाँ पर कॉइन बेस टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने इशू को यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरह से आप हेल्प में जाकर कॉइन बेस टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी इशू है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे यूज़र आईडी का ऑप्शन दिया गया है, वर्जन है और साइन आउट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने वॉलेट को साइन आउट कर सकते हैं ऐप से। इसके अलावा दोबारा यहाँ पर हम इस पेज पर आते हैं और यहाँ पर आपको बैलेंस नज़र आ जाएगा। अगर बाय बटन पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन है, जैसे कि दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक है रिसीव क्रिप्टो का। अगर इस ऑप्शन पर जाते हैं तो आप यहाँ पर क्रिप्टो रिसीव कर सकते हैं किसी भी अदर वॉलेट से, किसी भी अदर एक्सचेंज से। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉइन बेस, तो वही ऑप्शन है, आपने यहाँ पर अपने कॉइन बेस एक्सचेंज को लॉगिन करना है और कनेक्ट कर लेना है और ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर NFT का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ नेटवर्क नजर आ जाएंगे जैसे कि पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, बेस चैन, कोई भी आपको NFT यहाँ पर देखना है अपने नेटवर्क पर यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर D5 का ऑप्शन है। D5 में जाकर यहाँ पर आपको वही ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आपने अपनी क्रिप्टो ऐड करनी है वॉलेट में, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, वही दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। या तो आप किसी भी अदर वॉलेट से यहाँ पर क्रिप्टो ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉइन बेस एक्सचेंज को कनेक्ट करके भी यहाँ पर जो क्रिप्टो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोबारा ऊपर स्वैप वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर आप के पास अगर कोई क्रिप्टो है तो उसे स्वैप कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉकचेन के साथ ब्रिज कर सकते हैं। जैसे कि ऐड क्रिप्टो योर वॉलेट पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर स्वैप के लिए कोई क्रिप्टो अवेलेबल होनी चाहिए, क्रिप्टो होनी चाहिए। और क्रिप्टो डिपॉजिट के लिए वही दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, या तो आप वॉलेट से यहाँ डिपॉजिट करें या कॉइन बेस से यहाँ पर ट्रांसफ़र करें। इसके बाद कैश आउट का ऑप्शन है। कैश आउट में जब जाएंगे, इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाला एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो सेल कर सकते हैं। कोई भी क्रिप्टो आपके पास है, आपके वॉलेट में है, तो वो क्रिप्टो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और इसे आपने यहाँ पर सेल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पास USDC या वो USDT है, यहाँ पर आपने वो अमाउंट टाइप करनी है, इसके बाद आपने इसको सेल कर देना है। मेरे पास पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर साथ वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जितना भी आपने यहाँ पर डिपॉजिट या विड्रॉ किया है उसकी जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपने कोई भी बैलेंस ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट लिखेंगे, टॉप अप बटन पर आपने क्लिक करना है, तो वही दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जो आप क्रिप्टो रिसीव का ऑप्शन और इसके अलावा कॉइन बेस का ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन से यहाँ पर आप क्रिप्टो ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन सबसे इजी है, इसलिए आपको बार बार यहाँ पर ये बता रहे हैं। अदर एसेट्स में आप यहाँ पर अगर कोई और क्रिप्टो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जैसे कि बहुत सारी ऐप्स हैं, कोलैट का ऑप्शन है, स्वैप का ऑप्शन है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी, जैसे कि पैनकेक स्वैप, इसके बाद यूनिस्वैप, बहुत सारी जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर हैं। अर्न वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल या अर्न के प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे, जिसको भी ओपन करेंगे यहाँ पर आप उसकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ब्रिज करना चाहते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, तो यहाँ पर भी आप बहुत इजीली ब्रिज कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हम होम पेज पर आएंगे तो होम पेज पर यहाँ पर कुछ इतने खास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से आप डायरेक्ट स्कैन करना चाहते हैं तो बार कोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और बार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट यहाँ से क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा NFT मिंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको यहाँ पर नए लोगों को पता होने चाहिए, लेकिन जो बेसिक ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप बहुत इजीली कॉइन बेस क्रिप्टो वर्ल्ड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें यही है कि आपने अपने वॉलेट का बैकअप है जो है वो जो सीक्रेट फ्रेजेस हैं उन्हें डायरी पर लिख लेना है, क्योंकि विदाउट सीक्रेट फ्रेजेस के आप कभी भी अपने वॉलेट को रिकवर नहीं कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।